हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अफाजिया को, जिसका मतलब होता है लैंग्वेज डिसऑर्डर, और ये होती है स्पीच एरिया में प्रॉब्लम की वजह से। तो आओ पहले स्पीच एरिया को देख लेते हैं। देखो, उससे पहले कहावत सुनते हैं। बड़े बुजुर्ग क्या कह गए हैं कि भाई बोलने से पहले समझा करो, राइट। तो देखो, समझने के लिए जो एरिया यूज होता है वो होता है वर्निकेज एरिया, और बोलने के लिए जो यूज होता है ब्रोकाज एरिया। क्योंकि तुम बोल रहे हो, बिफोर बोलना बिफोर ब्रोकाज एरिया, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो। तो ये किस नेचर का है? एक्सप्रेसिव नेचर का है। और यहाँ पर चीज़ों को तुम समझ रहे हो, मतलब इन्फॉर्मेशन को ले रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो ये किस नेचर का है? रिसेप्टिव नेचर का, राइट। देखो, वर्निकेज एरिया का जो लोकेशन है वो है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, मतलब टेम्पोरल रीजन में सुपीरियरली मौजूद होता है गायरस पर। और गायरस क्या होता है? ब्रेन का फोल्ड होता है जो उसके सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए होता है, राइट। और इसका ब्रॉडमैन एरिया जो होता है, ब्रॉडमैन एरिया नंबर जो होता है वो होता है 22। और ठीक इसका डबल होता है यहाँ पर ब्रॉडमैन एरिया नंबर, वो होता है 44 ब्रोकाज एरिया का, राइट। और देखो, इसका लोकेशन है इंफीरियर फ्रंटल गायरस, मतलब ये फ्रंटल लोब में होता है, इंफीरियरली होता है और गायरस पर होता है, राइट। देखो, अब देखो, वर्निकेज एरिया अभी बोला कि समझने में यूज होता है, और समझने की एबिलिटी को ही क्या बोलते हैं? कॉम्प्रीहेंशन, राइट। अब देखो, अब तुमने चीज़ों को समझ लिया है, अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन कैरी करोगे ब्रोकाज एरिया पर। और देखो, तो इन्फॉर्मेशन करने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? आर्कुएट फेसिकुलस, मतलब एक ट्रैक्ट चाहिए, एक पाथ चाहिए, राइट। उसी पाथ का क्या नाम है? आर्कुएट फेसिकुलस, जो क्या कर रही है? कंडक्शन कर रही है, मतलब इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रही है, राइट। ओके। अब जो तुम्हारा इन्फॉर्मेशन है वो आ गया है ब्रोकाज एरिया के पास, राइट। अब ये ब्रोकाज एरिया क्या करेगा? मतलब बोलने में हेल्प करेगा, बिफोर बोलना होता है, राइट। ऐसे तो देखो, वो तुम्हारा मोटर कोर्टेक्स के पास इन्फॉर्मेशन ले जाएगा, फिर वहाँ से तुम्हारी स्केलेटल मसल को मूव करेगा, जीभ को, तुम्हारे माउथ को, तब तुम बोलोगे। लेकिन ब्रेन का ये पार्ट हेल्प करता है उसमें, राइट। इसलिए बोला कि ये बोलने में हेल्प करता है। तो ब्रोकाज एरिया किस चीज़ को डिसाइड करता है? फ्लुएंसी और नॉन फ्लुएंसी की, राइट। मतलब फ्लुएंट और नॉन फ्लुएंट हो या नहीं, इस बात को बताएगा। देखो, अब बात करते हैं अफाजिया की। इन्हीं सब में अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो अफाजिया हो जाएगा। अब अफाजिया हो सकते हैं चार तरह के। देखो, अगर प्रॉब्लम तुम्हारा वर्निकेज एरिया में आया तो वर्निकेज अफाजिया हो जाएगा। अब देखो, चूंकि इस एरिया में प्रॉब्लम है तो तुमको क्या नहीं होगा, मतलब क्या खत्म हो जाएगा? कॉम्प्रीहेंशन खत्म हो जाएगा। वजह, क्योंकि ये समझने में मदद कर रहा है, तो समझने की शक्ति तुम्हारी खत्म हो जाएगी। और अभी फ्लुएंसी मेंटेन रहेगी, क्योंकि ब्रोकाज में तो प्रॉब्लम है नहीं। तो देखो, ऐसे लोग जो समझ नहीं रहे हैं और केवल बोल ही जा रहे हैं, तो ऐसे लोग तो जनरली क्या, कौन होते हैं? क्या बोल रहे? नेता होते हैं, राइट। हो तो होते ही है, लेकिन क्यों क्यों नेताओं को बदनाम करना है? मतलब ऐसे लोग होते हैं जो सेंसलेस टॉक्स करते हैं, सेंसलेस लोग होते हैं। हाँ, जो ऑफ कोर्स नेता और सेंसलेस लोगों में अंतर नहीं है आजकल, बट इट्स ओके। अब देखो, इन्हें कोई खबर नहीं होती है, मतलब इंसाइट इनका इनके पास नहीं होता है कि इनके साथ कोई प्रॉब्लम है। इन्हें तो यही लगता है कि भाई साहब ये जो बोल रहे हैं वो मस्त है, वो सही है, राइट। अब देखो, अगर प्रॉब्लम तुम्हारा इन्फॉर्मेशन को कैरी करने में होगा तो कौन सा होगा? कंडक्शन अफाजिया हो जाएगा। देखो, अभी तुम समझ भी रहे हो क्योंकि ऑर्निक्स एरिया तुम्हारा ठीक है, और ब्रोकाज एरिया भी ठीक है, तो तुम बोल भी रहे हो, फ्लुएंट भी हो। लेकिन इन्फॉर्मेशन कैरी तो हो रही है, लेकिन वो सही से नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम है। तो तुम्हारा होगा पुअर नेमिंग और पुअर रेपिटेशन करोगे। जैसे भाई, तुम सलमान से मिल रहे हो, तुमको पता भी है उसका नाम सलमान है, तुमने यहाँ पर उसको वर्निकेज एरिया से समझ भी लिया है, लेकिन लेने के वक्त उसका नाम तुम शाहरुख बोल दोगे। इसकी प्रोबेबिलिटी है, राइट। अक्षय कुमार को तुम टाइगर श्रॉफ बोल दोगे, लेकिन तुमको पता होगा कि वो अक्षय कुमार है। मतलब पुअर नेमिंग और पुअर रेपिटेशन। अब देखो, यहाँ पर देखो, अब प्रॉब्लम तुम्हारा ब्रोकाज एरिया में हुआ तो ब्रोकाज अफाजिया हो जाएगा। यहाँ पर तुमको प्रॉब्लम क्या आएगी? बोलने में आएगी, फ्लुएंसी में आएगी। क्योंकि अभी भी तुम्हारा वर्निकेज एरिया ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन अभी भी क्या है? मेंटेन्ड है, तुम समझ रहे हो। तो ऐसे इंसान जिनको समझ में सब आ रहा है और बोलते हो कुछ नहीं है, रिएक्ट नहीं कर रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो वैसा वाला अफाजिया कौन सा होता है? ब्रोकाज अफाजिया, राइट। ऐसे कौन से इंसान होते हैं भाई साहब? आज के आम लोग, जो पता तो उनको सब है, समझते हो सब है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते, बोलते नहीं है। वर्निकेज अफाजिया वाले जो बोले वो सब मस्त, ब्रोकाज एरिया वाले इट्स ओके, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आम लोग हैं ये, ठीक है। अब आप ग्लोबल अफाजिया की बात करते हैं। तो ग्लोबल अफाजिया में होता है इन तीनों में प्रॉब्लम, मतलब सारे सारे में ही स्पीच एरिया में प्रॉब्लम हो गया,
तो यहाँ पर तुम चीज़ों को समझ नहीं पाओगे और ना ही बोल पाओगे। चलो, यह हमारा हो गया टॉपिक जिसमें हमने कवर किया है अफाजिया को और स्पीच एरिया को। आई होप आपने कुछ सीखा और कुछ समझा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि चीज़ें आपको समझ में कुछ नहीं आई हो, कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करेंगे। जब तक रहो मस्त, खुश रहो और सावधान और सतर्क तो रहना ही है। कोरोना से भी बचो। राइट, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।